नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट टीवी। मैं हूं अंशुल कौशिक। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस फूलपुर सीट से 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे, उसी फूलपुर सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के छुपा रुस्तम केशव प्रसाद मौर्य रिकॉर्ड वोटों से जीतकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में बीजेपी का डंका बजाने के लिए अपने चुनावी बिसात पर जिस वजीर को खड़ा किया है, उसका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। 2017 में भी कमल खिलाना है। इससे मेरा आह्वान है कि 2017 में जाइएगा सब कुछ वोट और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए खिलाइए कमल का। मौर्य का जन्म कौशाम्बी के एक बेहद ही गरीब किसान के परिवार में हुआ था। अपने संघर्ष के दौर में उन्हें पढ़ाई के लिए अखबार बेचना तथा चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। केशव बचपन से ही आरएसएस से जुड़ने के बाद वीएचपी और बजरंग दल में भी सक्रिय रहे। हिंदुत्व से जुड़े राम जन्मभूमि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी संघर्ष की वजह से मौर्य लगातार निखरते गए और आज राजनीति में सबसे बड़े हिस्सेदारी वाले राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने अपने इस ब्रह्मास्त्र से एक साथ कई निशाने साधे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर बसपा और सपा को अकेले टक्कर लेने की स्थिति में हैं और मौर्य अपने बलबूते राज्य में दलित और ओबीसी वोट कैडर को कमल पर वोटिंग करा के बीजेपी को यूपी में काबिज कर सकते हैं। केशव के जहां राजनीतिक करियर का सवाल है, तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े केशव 18 साल तक गंगा पार और यमुना पार में प्रचारक रहे। 2002 में शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन बसपा प्रत्याशी राजू पाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2012 के चुनाव में उन्हें सिरादू विधानसभा सीट से भारी जीत मिली। 2 साल तक विधायक रहने के बाद 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार फूलपुर सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल करके बीजेपी का झंडा फहराया। पिछले दिनों जो मनमाने निर्णय लिए, पहला मनमाना निर्णय लिया लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाने के लिए एक भ्रष्ट और जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, ऐसे व्यक्ति को लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया। मैं पिछले समय भी ये मामला माननीय उपाध्यक्ष जी उठाया था और बाद में हम लोगों की मांग के बाद नहीं माने। हाई कोर्ट ने उस अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नकार दिया और 40,000 भर्तियां उस व्यक्ति ने किया। जिस व्यक्ति को गलत व्यक्ति मान करके नकारा गया, वह व्यक्ति जो भर्तियां किया है वो कैसे सही हो सकती हैं? राजनीति के इस वजीर के मैदान में उतरते ही विपक्षी दल परेशान है, क्योंकि उन्हें पता है केशव प्रसाद मौर्य की चालों का कोई काट नहीं है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट टीवी।